सीएमआई के डाटा के मुताबिक बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 4 महीने में बढ़कर सबसे ज्यादा हो गई है। मतलब समझे, पकोड़े तलना शुरू कर दो, क्योंकि जॉब मिलना अब ऐसे हो गया है जैसे समंदर से मोती निकालना। इसलिए मेरे प्रिय बेरोजगारों, आइए आपको आपका भविष्य बताते हैं। थोड़ा प्रेजेंट दिखाएंगे, पास्ट में भी चलेंगे और फ्यूचर की थोड़ी सी झलक भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को पूरी देखो, अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी ही कर लो। Unemployment rate, viewers, in the country has touched a 4-month high of 7.91% in December 2021, as per the data by Center for Monitoring Indian Economy (CMIE). लास्ट मंडे यानी पिछले हफ्ते सीएमआई ने देश के सबसे कम टीआरपी वाला मुद्दा बेरोजगारी दर का डाटा पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि बेरोजगारी दर पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। दिसंबर 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 7.91 पर पहुंच गया, जबकि यही बेरोजगारी दर नवंबर में 7% पर था। शहरों में नवंबर 2021 में बेरोजगारी दर 8.2% थी, जो दिसंबर में 1.1% बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई। इसी तरह रूरल एरिया यानी गांव और देहात में नवंबर 2021 में बेरोजगारी दर 6.4% थी, वो दिसंबर में बढ़कर 7.3% हो गई। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिड दिसंबर में डबल डिजिट 10.09% पर पहुंच गई थी। खैर, इस सबसे क्या फर्क पड़ता है, बेरोजगारी ही तो है, इंटरनेट तो है ही, मजे करेंगे। क्यों बेरोजगारों? गजब बेइज्जती है। सीएमआई ने जब इस महीने का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा पब्लिश किया तो उसमें हरियाणा की हालत बड़ी खस्ता हाल नजर आई, जिसकी वजह से हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर बड़े गुस्सा हो गए और सीएमआई के खिलाफ ही एक्शन लेने की बात कह दी। आप ये वीडियो देख लो, फिर पास्ट में चलते हैं। देखिए, अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और सीएमआई को भी मैं जरूर कोई इसका विषय हम एजी साहब से बात करेंगे कि इसके साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी जब वो एक बार तो सीएम को लिखा कि आपने तथ्य दुरुस्त करो, पिछले साल लिखी थी। नहीं, अब इस बार मैं एजी साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे। अब आइए थोड़ा पास्ट में घूम के आते हैं। ये चार्ट देखिए, 1991 में भारत की बेरोजगारी दर 5.55% थी, जो साल 2020 में बढ़कर 7.11% हो गई। इसी तरह 1991 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी 15 से 24 साल एज ग्रुप में बेरोजगारी दर 16.72% थी, जो साल दर साल लगातार बढ़ती गई और 2019 में बढ़कर 23.01% पर पहुंच गई। इस 1991 से लेकर 2019 के बीच 2 साल ऐसा गुजरा जिसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई, और वो साल था सन 2000 और 2005। इन दोनों साल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 0.02% की कमी आई थी, जबकि पिछले 30 साल में 1991 से लेकर अब तक 8 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और उन चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां बेरोजगारी को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन वो पूरे कितने होते हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे से समझ लीजिए। अब चुनाव से भी बेरोजगारी का मुद्दा गायब हो चुका है और मीडिया के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट लो टीआरपी टॉपिक बन गया है। हाई टीआरपी पे क्या है? नफरत, जहर, हर तरफ हिंदू मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान से याद आया कि ये जो मीडिया पाकिस्तान के नाम पर भारत के बेरोजगारी मुद्दे को लगातार दबाती चली आई है, उसी पाकिस्तान में बेरोजगारी की हालत क्या है? ये चार्ट देखिए, साल 2020 के मुताबिक भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.11% था, जबकि उसी साल पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.65% था। साल 2019 में भारत का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.1% था, वहीं पाकिस्तान का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.81% था। अब अगर आपके दिमाग में यह बात आए कि पाकिस्तान की आबादी भी तो भारत से कम है, तो यह बात भी याद रखना कि पाकिस्तान की जीडीपी भी भारत से कम है। पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की एक खस्ता हाल इकोनॉमी है, जबकि भारत की इकोनॉमी दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी है। समझ रहे हो आप?
मित्रों, हिंदू मुस्लिम जैसे जहरीले टॉपिक से बाहर निकलो। अगर आपको रोजगार चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, खुशहाल जिंदगी चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, तो सिर्फ एक काम करो, नफरत वाली राजनीति और नफरती राजनेता दोनों को साइड करो। पास्ट यानी जो गुजर गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हां उससे सीख जरूर ले सकते हैं। प्रेजेंट जो चल रहा है उसे हम एक दो दिन में तो बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो कोई मायावी शक्ति है नहीं, लेकिन फ्यूचर उसे आप बदल सकते हो। आपके पास टाइम है, पिछले एक्सपीरियंस है और अच्छे बुरे की समझ भी है। आने वाले 2 महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन है। देश में ना सही लेकिन आपके स्टेट में कुछ तो बदलाव आ ही सकता है। ऐसे में आपके पास मौजूद सबसे पावरफुल चीज आपका वोट, जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ तो तस्वीर बदल सकते हो। इसलिए वोट जरूर करना, लेकिन उसे जो आपसे जुड़े मुद्दों पर बात करे, आपके फ्यूचर से जुड़ी चीजों पर गौर करें। पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप वोट उसे करो जो एजुकेटेड हो, फ्रेश हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। एक बात याद रखना, आप किसी मुख्यमंत्री को वोट करके नहीं चुनते, बल्कि आप एक एमएलए, विधायक को वोट करके चुनते हो, और वही एमएलए जिसे आपने वोट करके चुना है वो आपको रिप्रेजेंट करके मुख्यमंत्री को चुनता है। ऐसे में अगर आपके एरिया का एमएलए एजुकेटेड होगा, फ्रेश होगा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो मुख्यमंत्री भी फ्रेश और एजुकेटेड ही चुनेगा। बस शर्त यह है कि पहले आपको बदलना होगा। अगर आप नहीं बदलते हो तो मनाते रहो बेरोजगारी दिवस, कराते रहो ट्रेंड, 1 मिलियन 10 मिलियन ट्वीट करते रहो, कुछ भी बदलने वाला नहीं। राजनीति व्यापार नहीं सेवा है, और जब तक नेताजी राजनीति को व्यापार की तरह ट्रीट करते रहेंगे तब तक आंकड़े यूं ही बढ़ते रहेंगे। आज की ये वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।